श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। धर्म धरा पुण्य सलीला रतन गर्भा भारत भूमि अनादि समय से ही ऋषि मुनि सिद्ध पीर पैगंबर और अवतारों के सिद्धों की पावन पवित्र धरा रही है। हर युग में परमात्मा का कोई न कोई दिव्य अवतार होता रहा है। ऐसे ही द्वापर में भगवान विष्णु के प्रेमा अवतार 16 कलाओं से संपूर्ण यशोदा नंदन देवकी पुत्र श्री बांके बिहारी कन्हैया लाल, ग्वालों के सखा, गोपियों के प्राणधन, दीनों के नाथ, पतितों को पावन करने वाले वासुदेव नटवर नागर भगवान श्री कृष्ण की आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी और प्राकट्य दिवस है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। परमात्मा का अवतार क्यों होता है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में फरमाया है 4थे अध्याय में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदमात्मानं सृजामः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बढ़ावा होता है, परमात्मा दुष्टों का संहार करने के लिए और सज्जनों का, संतों का, भक्तों का उद्धार करने के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं। इसलिए सद्गुरु संत और अवतारा तीन कला एके दरबारा। सद्गुरु जो सत्पुरुष के घर से आते हैं, जैसे कबीर, नानक, दादू, गरीबदास साहेब। संत जो यहाँ आकर साधना करके आत्म साक्षात्कार करके उस परम पद को पा लेते हैं, परम शांत होते हैं, उनको संत कहते हैं। अवतार जो भक्तों का उद्धार करने के लिए, और जब दुष्ट बढ़ जाए, संत हत्या नहीं कर सकता, लेकिन उग्र अवतार लेकर आते हैं तो उनका संहार करते हैं। वो अवतार, ये कला तीन है, दरबार एक ही है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम किसी भी संत, ऋषि, मुनि, देवता अवतार की कभी भी निंदा और अवहेलना ना करें। वो हमारे से बहुत बड़ी शक्तियां हैं, क्योंकि गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब विष्णु विशंबर नाथ से परचे कोटि अनंत, भक्त वसल भगवंत हैं, क्यों निंदत है संत है। भगवान विष्णु के करोड़ों पर्चे हैं। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, चाहे प्रहलाद को अग्नि से बचाया, ध्रुव को गोद में लिया, मीरा के विष को अमृत कर दिया, ऐसे ऐसे कितने प्रमाण हैं भगवान ने जो भक्तों की रक्षा करी। आप सोचते हैं कि फिर हमारे में और उनमें अंतर क्या है? हमारा जन्म होता है तो मृत्यु भी होती है, लेकिन भगवान का जन्म मृत्यु नहीं, उनका प्राकट्य और अंतर्ध्यान होता है। इसलिए भगवान फिर फरमाते हैं, जन्म कर्म च मे दिवम वेति वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। जो इस बात को तत्वों से जान लेता है, वो इस देह को त्याग कर फिर पुनर्जन्म में नहीं आता है, बल्कि वो मेरे को प्राप्त कर लेता है। तो हमारा जन्म भी है और मृत्यु भी है, क्योंकि हम भौतिक, पंच भौतिक शरीर में हैं। उनके दिव्य शरीर हैं, प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान होते हैं। इसी प्रकार जब भगवान का अवतार होना था तो सत्पुरुषों ने अपनी वाणी में पहले ही उद्घोषणा कर दी कि द्वापर युग में और देवकी वसुदेव के घर भगवान का प्राकट्य होगा। गरीबदास महाराज ने फरमाया, गरीब यदुवंशी यादव कुली वासुदेव पिता कहाए, भक्ति हेतु के कारण आवेंगे रघुराए। कहते हैं यदुवंश में, यादव कुल में, और भक्ति के कारण ऐसे परमात्मा आएंगे, धरती पर अवतार लेंगे। जिस समय कंस के और अन्य दंतवक्र जैसे दानों से सारी प्रजा त्राही त्राही कर रही थी, गौ हत्याएं, ऋषियों की हत्याएं हो रही थी और युग कुंडों को ध्वस्त किया जा रहा था, भक्तों को त्रास दी जा रही थी, उस समय अधर्मियों का बढ़ावा हुआ तो धरती माता गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई कि इस समय मैं बहुत व्याकुल हूँ और अत्याचार हो रहे हैं, मेरी प्रार्थना सुने, भगवान का अवतार हो। तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को, गौ माता को लेकर क्षीर सागर विष्णु भगवान के पास गए। उस समय प्रभु योग निद्रा में थे, जाकर प्रार्थना की तो उस समय भगवान योग निद्रा से जगे और पूछा किस कारण आए हैं। तो उन्होंने अपनी प्रार्थना रखी कि प्रभु बहुत अत्याचार बढ़ गया है, संत ऋषि मुनि भक्त बहुत त्रस्त हैं और राक्षसों का बढ़ावा हो रहा है, तो आप अवतार लो। तो उस समय भगवान ने कहा कि तुम सब जाकर त्रिलोकी के देवता हैं, वो वृंदावन में जाकर कोई गौ गवाला, ऋषि मुनि, पेड़ पौधे
कुछ भी पशु पक्षी बन जाओ मेरे से पहले और फिर मेरा अवतार होगा। आकाशवाणी सुनकर देवता लौट आए। उसके बाद मथुरा में उग्रसेन और के भाई थे, उनके पुत्र थे वसुदेव जी और देवक की बेटी थी देवकी। उनका विवाह हुआ और बहुत चाव के साथ अपनी बेटी को बहुत सारा धन देकर हाथी घोड़े जो विदा किया। तो कंस बहुत प्रेम करते थे देवकी से, रथ हाँकने लगे। जब रास्ते में जा रहे तब आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, तू जिसका रथ हाँक रहा है इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। और जैसे ही सुना तो घबरा गए कंस, रथ से नीचे उतरे, मेरा काल होगा। तलवार निकाल ली म्यान से और देवकी के केश पकड़कर नीचे जमीन पर पटक दिया कि जब मैं पहले ही इसकी गर्दन काट दूंगा तो 8वां बच्चा ही पैदा कैसे होगा। लेकिन वसुदेव जी ने शरण पकड़ लिए कि एक तो स्त्री है, दूसरी आपकी बहन है, तीसरी नवविवाहिता है, ये अवैध होती है, आपको पाप लगेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे जैसे एक संतान होगी आपको सौंप दी जाएगी। उनको छोड़ दिया। जैसे जैसे एक संतान होती कंस के पास ले जाते, क्योंकि ऐसे देव पुरुष वचन के पक्के होते हैं। और कंस उस संतान को पकड़ता, दीवार से पटक कर मारता, उसकी हत्या कर देता। इतना जब पाप किया तो उसने सोचा मैं सब बच्चों को क्यों मारूं, वो तो 8वां है, जो मेरा काल उसी को मारूंगा। उनको छोड़ दिया, घर जाओ। इतने में नारद जी आए कि ये पुण्य आत्मा कब से बन गया, अगर नहीं मारेगा पाप का घड़ा कैसे भरेगा। और नारायण नारायण करते और सभा में उतरे, जाकर कंस को कहे आपने छोड़ क्यों दिया, उसका बेटा तो आपका काल होगा। कहने लगे तो 8वां होगा। कहने लगे 4 एक पुष्प रख दिया, इसकी पंखड़ी गिनो, कहीं से भी गिनोगे कोई सी भी 8वीं हो सकती है। पीछे से गिनोगे पहला भी तो 8वां हो सकता है और दूसरा भी 8वां हो सकता है। कहने लगे हाँ बात तो नारद जी आपकी सही है। फिर जेल में बंद कर दिया। फिर वो उनके एक एक पुत्र को लाते, पुत्री को, और दीवार से पटक कर मारता। गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब कौशल धोबी कोहणी वसुदेव पुत्री साथ, मल अखाड़े मारिया कंसा पटके गात। ऐसा पापी था, उन कन्याओं को पकड़ पकड़ के दीवारों से मारने लग गया। और सदगुरु जी कहते हैं वो काफिर जो कन्या मारे, जो कन्या की हत्या करता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कन्या भ्रूण हत्या ना हो। पता नहीं कौन सी देवी अवतार आपके गर्भ से ले ले, किसका कल्याण कर दे। बेटियां आपका कुछ नहीं ले जाती हैं, उनको पढ़ा लिखा के सम्मान सहित रखो। जिस घर में जाए उसमें सम्मान हो। ये सृष्टि की सृजन करता है। धरती पर जितने भी पुरुष हैं महिलाएं हैं माँ के गर्भ से ही तो पैदा हुए हैं। इन्हीं में कोई झांसी की रानी या मीरा और सामवती निकल सकती है, कोई रुक्मणी राधा और सीता भी तो बन सकती है। इसलिए बेटियां बाहर नहीं होती हैं। लेकिन उसने जब इतना पाप करना शुरू कर दिया, देवकी ने भगवान को पुकारा, प्रभु अब मेरे से इतना जघन्य अपराध नहीं देखा जाता, मेरी आंखों के सामने बेटियों की हत्या हो रही है, प्रभु अवतार लो प्रभु। और दोनों पति पत्नी वसुदेव देव की जेल में बैठ के भगवान से प्रार्थना करते हैं। आइए आप भी मेरे साथ सदगुरु गरीबदास महाराज की सुंदर वाणी गुनगुनाएंगे। आओ ने ब्रजराज हमारे, आओ ने ब्रजराज, आओ ने ब्रजराज हमारे, आओ ने ब्रजराज। कानो कुंडल मुकुट मनोहर, कानो कुंडल मुकुट मनोहर, गर्भी साज हमारे,
पुकार सुने माता यशोदा और देव शक्तियों की। भगवान माता देवकी के उदर में आए, पूरे कमरे में प्रकाश हो गया, माता को दिव्य स्वप्न आने लगे। जब भी कोई सिद्ध शक्ति माँ के उदर में होगी, पहली पहचान लक्षण है उसको स्वप्न दिव्य आएंगे, अच्छे शुभ लक्षण दिखने लग जाएंगे। वो घड़ी आई जब भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन और रात के 12 बजे भगवान श्री विष्णु ने चतुर्भुजी रूप में पहले जेल में अवतार लिया। लेकिन माँ ने कहा, प्रभु इतना बड़ा रूप लेकर नहीं, जब माँ के उदर से पैदा होते तो छोटा बच्चा होता है, भगवान छोटे बन गए। कहने लगे 4 हाथ वाले नहीं रखूंगी कैसे, 2 हाथ वाले। प्रभु ने 2 हाथ हटा लिए। फिर कहने लगे छोटा बच्चा होता है तो रोता है, तो भगवान ने माँ माँ ऐसे करने लगे, रोने लगे। माँ ने गोद में लिया और भगवान को चूमने लगी, सिर पर हाथ फेरा और भगवान का दिव्य स्वरूप देखकर आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे, शंख घंटा घड़ियाल बजने लगे। पूरी प्रकृति में ऐसा परिवर्तन आया, नदियों में बाढ़ आ गई, मेघ गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी, बेमौसम फूल खिल गए और देव शक्तियां आरती उतारी हैं। प्रभु का अवतार हो गया। उसी समय कंस के जो जेल में पहरेदार थे, सबके सब सो गए, नींद आ गई। क्यों? तमोगुणी व्यक्ति भगवान का दर्शन नहीं कर सकता, सो गए। जो सतोगुणी थे वो जग गए। अपने आप वसुदेव की और देवकी की हथकड़ियां हाथ पैरों में थी, वो जड़ के नीचे गिर गई। क्यों? जब भगवान आएंगे तो बंधन टूट जाते हैं, दुष्टों को माया सुला देती है और भक्तों को जगा देती है। और फिर प्रभु ने खुद कहा कि यहाँ नहीं रखना, मेरे को टोकरी में ले जाकर और गोकुल में नंद बाबा के वहाँ बेटी हुई है उसको ले आओ और मेरे को वहाँ रखाओ, वहाँ सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो कंस दुष्ट फिर आ जाएगा। अभी तो उसने और पाप करने हैं। वसुदेव ने टोकरी में अपने लाला को लिया, रोती भी देवकी को छोड़कर कि पता नहीं मैं अब अपने लाला के कब दर्शन करूंगी। और वसुदेव जी चले हैं, तेज तेज हवा चलने लगी। पवन देवता सोचते हैं मैं दर्शन करूं और बिजलियां सोचती मैं करूं। वर्षा शुरू हो गई, मेघ सोचते हम दर्शन करें। और जैसे ही यमुना में गए, यमुना चढ़कर आ गई कि आज मेरे प्रियतम आए हैं, मैं उनके चरणों का प्राक्षण नहीं करूंगी तो मेरा जन्म सफल कैसे होगा। जब यहाँ तक पानी आ गया नाक तक, तब लाला ने दया आई और कहा कि ये तो ऊपर तक आ जाएगी और पिताजी डूब ना जाए, तो उन्होंने चरण छुआ और नीचे उतर गई। आइए एक सुंदर भजन श्रवण करते हैं। क्या सुंदर वर्णन है जो वसुदेव जी अपने लाला को यानी त्रिलोकीनाथ भगवान को अपने सिर पर ले और जमुना पार कर ले। सिर पर उठाए वसुदेव कन्हैया जी को ले चले, सिर पर उठाए वसुदेव कन्हैया जी को ले चले, सिर पर उठाए वसुदेव कन्हैया जी को ले चले। सुंदर साथी का दर्शन भी करते रहो। वसुदेव जी भगवान को सिर पर उठाए हुए, सिर पर
उठाए